सभी आए हुए भक्तों को, जो आए हैं आपको और जो नहीं आ पाए टीवी पर, आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व में जो माताएं बहनें पिता तुल्य बुजुर्ग और बच्चे कथा टीवी पर सुन रहे हैं या यहाँ आए हैं, सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में सदा भगवान की, माता की, पिता की, गुरुजनों की कृपा बनी रहे। आज आपको बताएंगे कि आपके जीवन में कौन कौन गुरु होने चाहिए और आपके जीवन में गुरु होने के बाद का और गुरु ना होने का फायदा, होने के गुरु होने के फायदे क्या और ना होने के नुकसान क्या, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सब लोग बैठ जाइए। सभी आए हुए भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज कौन सा पावन त्योहार है, क्यों मनाई जाती है? क्योंकि आज के दिन वेद व्यास जी महाराज इस धरती पर आए, जिन्होंने गीता दी हमें, जिन्होंने वेदों का विस्तार दिया हमें, जिन्होंने पुराण दिए हमें, ऐसे वेद व्यास जी इस धरती पर आए, इसलिए ये पावन त्योहार मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व। गुरु की क्या जरूरत है जीवन में? मैया शांत रहो, मेरी माँ शांति से बैठ जाओ और सुन लो। मैया, ओ पीली मैया, तुम्हारा सरोदा नहीं बन रहा है, सुन लो मेरी माँ। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व इस पर आधारित है कि आज के दिन हम अपने गुरु को याद करें, और गुरु को याद करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? ज्ञान, प्रेरणा, मार्ग। कौन सा मार्ग मिलेगा? गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ है अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो ले जाए कहाँ? अंधकार से, अज्ञान से ज्ञान की ओर जो ले जाए वही हमारा गुरु है। चलो बताओ, आपका प्रथम गुरु कौन है? आपकी पहली गुरु है आपकी माँ। आपकी पहली गुरु कौन है? आपकी, जिस माँ ने आपको सबसे पहले सिखाया। बताओ, माँ ने क्या सिखाया? हाँ, पहला गुरु कौन? क्या सिखाया? हाँ, चलना हमें माँ ने सिखाया। अच्छा, बोलना किसने सिखाया? किसने? माँ ने। इसीलिए मातृभाषा कही जाती है, पितृभाषा नहीं कही जाती। भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा, पितृभाषा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो माँ के शब्द होते हैं, जो माँ बोलती है वही बच्चा बोलता है, क्योंकि वो माँ के संपर्क में ज्यादा है, माँ की ज्यादा सुनता है। इसलिए माँ चलना सिखाई, माँ ने बोलना सिखाया। तुम पहली गुरु कौन? माँ। दूसरा, पैरों पर खड़ा होना है बेटा, कमाओ, ये कमाना है, ऐसे कमाना है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, स्वावलंबी बनना है। ये कौन सिखाता है? पिता। माँ पहली गुरु, पिता दूसरे गुरु। तीसरा गुरु कौन है बताओ?
तीसरा गुरु कौन है? तीसरा गुरु है शिक्षक, जिन्होंने आपको ABCD काखा गाघा अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा पढ़ाया। वो आपके कौन है? वो गुरु हैं। माता गुरु, पिता गुरु, शिक्षक गुरु। चौथा गुरु बताओ हैं? चौथा गुरु कौन? चौथा गुरु है ये समाज। चौथा गुरु कौन? जो बेवजह ही आपको धक्का मार के चली जाती है, बेवजह ही आपकी चप्पल चुरा के चली जाती है, बेवजह ही आपको गालियां दे देती है, बेवजह ही आपकी आलोचना तुम बुरे हो, पर आप सुनकर भी कई बार चुप रह जाते हैं। सीखते हैं कि क्या करें, ऐसे ही है, हमें सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारना है। समाज की बातें अच्छी हो या बुरी, सीख तो मिलती है। बोलो हाँ या ना। समाज हमें सिखाता है कि नहीं? माता सीता को समाज ने ही तो जंगल भेज दिया, तो समाज ने ये बताया कि सुनो दुनिया वालों, ए पीले भैया जा रहे हो तो बैठो। समाज ने क्या सिखाया कि समाज सीता मां को नहीं छोड़ता कहने से, समाज राम को नहीं छोड़ता कहने से, तो समाज आपको और हमें छोड़ देगा कहने से? इसलिए समाज भी हमारा गुरु है। इस समाज में हमें बहुत कुछ सीखना है और सीखते रहना है। ये समाज हमारा कौन है? अच्छा सीखो। समाज में सब तरह के लोग हैं, हम बुरा क्यों सीखें, हम अच्छा ग्रहण करें। समाज में दारू पीने वाले लोग भी हैं। अच्छा, दारू पीने वाला भी समाज का ही एक हिस्सा है। कुछ सिखा रहा है दारू पीने वाला, क्या सिखा रहा है बताओ? दारू पीने वाला ये सिखाता है कि जैसे मैं दारू के लिए पागल हूं, ऐसे ही जब तुम भगवान के लिए पागल हो जाओगे तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। दारू वाला दारू के लिए जितना पागल है ना, सच बताएं भक्त भगवान के लिए इतना पागल हो नहीं पाता। इसलिए नशा दोनों का है, दारू वाले का भी नशा है और हमारा और आपका भी नशा है। उसका थोड़ा ज्यादा है नशा, हमारा कम पड़ जाता। सही है गलत है? जैसे दारू वाला दारू के बिना नहीं रहता, ऐसे हम भी भगवान के बिना ना रहे। ये सीख तो हमें दारू वाले से भी मिल रही है कि नहीं? नहीं मिल रही है। तो समाज हमारा गुरु है। मुझे इस संसार में कोई बुरा नजर नहीं आता। किसको कहूं कि बुरा है? आप किसी बुरे को लेके आओ, मैं उसकी अच्छाई बता दूंगा किसमें ये अच्छाई है। देखने का नजरिया चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन से कहा कि जाओ दुर्योधन, नगर में जितने अच्छे लोग हैं सबको पकड़ करके लाओ। किसको लाना है? जितने दुर्योधन चला अच्छे लोगों को ढूंढने, शाम तक घूमा, खाली हाथ आया, गुरुजी हमें कोई अच्छा मिला ही नहीं। क्यों? क्यों अच्छा नहीं मिला दुर्योधन को? क्योंकि स्वयं बुरा है। जो खुद बुरा होता है वो दूसरे को बुरा ही समझता है, कभी अच्छा समझ ही नहीं सकता। फिर गुरु द्रोणाचार्य जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, जाओ नगर में जितने बुरे आदमी हैं सबको मेरे सामने पेश करो, पकड़ के लाओ। अच्छा, अब धर्मराज चले, शाम तक ढूंढ के आए, एक भी नहीं मिला। गुरुजी कोई बुरा मिला ही नहीं। दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिला और धर्मराज युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में चश्मा यदि अच्छाई का है
तो सब अच्छे हैं, और चश्मा ही बुराई का है तो सब बुरे। बुरा जो देखन मैं चला, यही है गुरु का ज्ञान। इसलिए जीवन में गुरु चाहिए जो ये बता सकें कि अच्छा क्या है। और तो पहले गुरु माँ, दूसरे गुरु पिता, तीसरे गुरु टीचर शिक्षक, चौथे गुरु समाज, और पांचवा गुरु कौन कौन कौन? पांचवा गुरु कौन? पांचवा गुरु है प्रकृति। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, मछली, हर चीज तो हमें सिखा रही है। बताओ, नहीं सिखा रही है? क्या हमें मछली कुछ नहीं सिखाती? क्या हमें चींटी कुछ नहीं सिखाती? क्या हमें सांप कुछ नहीं सिखाता? सीखने वाला चिड़िया से भी सीख जाता है, नहीं सीखता? सीखने वाला चींटी से भी सीख ले सकता है। चींटी की सीख क्या है? वो चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, पर चढ़ना नहीं छोड़ती। तो चींटी ये तो सिखा रही है कि मैं इतनी हल्की हूं और अपने लक्ष्य के पीछे पड़ गई, और तुम 80 किलो 70 किलो के आदमी होके भटक जाते हो अपने लक्ष्य से। क्या हमें चींटी नहीं सिखा रही है? तो प्रकृति हमारी कौन है? ये पेड़, ये पौधे, ये नदियां, ये समुद्र, ये आकाश, ये धरती नहीं है गुरु हमारा? ये सब हमारे गुरु। इसलिए सबसे सीखो। कितने गुरु हो गए? माँ पहली, पिता दूसरे, शिक्षक तीसरे, समाज चौथा, और पांचवा गुरु प्रकृति। कौन? प्रकृति। प्रकृति में सब जीव आ गए, सब आ गए। अब 5 गुरु हो गए। अब छठा गुरु कौन? अब बताओ कौन है? ये 5 गुरु जो है ना, जिन 5 का मैंने आपको उल्लेख किया, ये 5 संसार का बोध कराते हैं, संसार तक सीमित रहने देते हैं। पर एक छठवें गुरु हैं जो जगत से निकाल कर जगन्नाथ की ओर पहुंचाते हैं, और वही गुरु हैं हमारे वास्तविक गुरु, छठवें गुरु, जिन्हें आप दीक्षा गुरु कहते हैं। तो गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। गुरु के बिना ध्रुव जी को भगवान मिले, किसके बल पर मिले? गुरु के। प्रहलाद जी को भगवान मिले, किसके बल पर मिले? गुरु के बल पर। विभीषण को भगवान मिले, किसके बल पर? पहले लंका गुरु जी गए। कौन गुरु जी? हनुमान जी। सुग्रीव को राम मिले, गुरु जी के बल पर। शबरी को मिले, शबरी को किसके बल पर मिले? बोलो। मीरा को मिले, किसको मिले? मीरा को। किसके बल पर? कबीर दास जी को भगवान मिले, किसके बल पर? गुरु के। हमारे सनातन में गुरु परंपरा है। आज हम आपको यही बताने वाले हैं परंपरा क्या है। ये दास अनिरुद्ध जिस परंपरा से है, उस परंपरा को कहते हैं श्री परंपरा, जिसे श्री संप्रदाय भी कहते हैं। हमारे सनातन में संप्रदाय है, जिसमें श्री संप्रदाय, ये दास अनिरुद्ध श्री संप्रदाय में क्या है? हमारी माँ श्री कहते हैं श्री जी को। श्री जी, आप श्री जी मतलब लक्ष्मी जी, श्री जी मतलब राधा जी, श्री जी मतलब सीता जी। अब ऐसा है कि एक बार भगवान नारायण के चरण दबा रही थी माता भगवती सीता, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, तो लक्ष्मी जी ने जरा नीचे देखा, मतलब इस धरती पर। तो संसार में बड़ा पाप था, लोग
चोरी, बेईमानी, झूठ, जहां बैठे हैं निंदा, चुगली, सिर्फ गलत 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 काम। तो लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब हमारी संतान, तो आखिर हम सब भगवान की ही हैं। आप मानो या ना मानो, आप सब लक्ष्मी जी के ही बेटे हो। आप मानो या ना मानो, आपके पिता नारायण ही हैं। आप सबकी माता लक्ष्मी है और आप सबके पिता, ये मानो या ना मानो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यही है। अब क्या हुआ कि जब लक्ष्मी जी ने इस धरती पर देखा कि मैं बहुत देख रही हूं कि लोग पाप में डूबे हैं, निंदा के सिवा कुछ नहीं है, चुगली के सिवा कुछ नहीं है, पाप के सिवा लोग कुछ कर ही नहीं रहे। तब लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण की ओर देखा और लक्ष्मी जी ने चरण दबाते हुए भगवान श्रीमन नारायण की ओर देखा, तो देखा कुछ कहा नहीं। और जब देखा तो भगवान नारायण समझ गए, भगवान तो है ना, वो मन में क्या चल रहा है ये भी तो समझते हैं। तो लक्ष्मी जी उदास थीं, तो भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, देवी आज आप उदास हैं, क्यों? तब कहा कि प्रभु ये संसार में जो बच्चे हैं अपने, ये बड़े परेशान हैं, बहुत परेशानी में इनका जीवन गुजर रहा है, अज्ञान में गुजर रहा है, गलत गलत काम करने लग गए, गलत गलत आचरण करने लग गए। प्रभु मैं इनको लेकर के बहुत दुखी हूं, क्या करूं? तब भगवान श्रीमन नारायण ने लक्ष्मी जी को कहा कि आओ मैं आपका दुख दूर किए देता हूं, आओ। तो कहा लक्ष्मी जी को यहां आओ। तो लक्ष्मी जी के कान में भगवान श्रीमन नारायण ने मंत्र दिया, वही मंत्र जिसे आप मूल मंत्र कहते हैं, अष्टाक्षर मंत्र भगवान श्रीमन नारायण ने लक्ष्मी जी के कान में दे दिया। और जैसे ही ये मंत्र लक्ष्मी जी के कान के भीतर प्रवेश किया, हृदय तक पहुंचा, लक्ष्मी जी की सारी चिंता समाप्त हो गई, सारा टेंशन समाप्त हो गया और मां भगवती प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आपका ये मंत्र तो बड़ा चमत्कारी है, आप आज्ञा करें तो ये मंत्र मैं अपने इन भटके हुए प्राणियों तक पहुंचा दूं। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा पहुंचा दीजिए। तो लक्ष्मी जी ने वही मंत्र इस धरती पर हमारे आचार्यों को, विश्वक्सेन इत्यादि आचार्यों को, मां भगवती लक्ष्मी जी के द्वारा, षटकोप स्वामी जी इत्यादि आचार्यों को लक्ष्मी जी के द्वारा, श्री जी के द्वारा वो मंत्र इस धरती पर पहुंचा। फिर वही मंत्र उन आचार्यों ने अपने इस देश में विस्तार किया कि बेटा ये मंत्र जपो। और जैसे ही लोगों ने उस मंत्र का जाप किया तो लोग पाप से मुक्त होकर धर्म में लगने लग गए। और जब धर्म में लगे तो अब लोगों के जीवन में पुण्य बढ़ने लगा, कष्ट समाप्त होने लगा। फिर इसी बीच में लक्ष्मी जी ने शेषनाग भगवान को आज्ञा दी। किसको आज्ञा दी? शेषनाग, जिस पर भगवान नारायण लेटे हैं। तो शेषनाग भगवान से कहा कि प्रभु आप ऐसा कीजिए, शेष जी आप जाइए और इस मृत्यु लोक में जाकर इस मंत्र का खूब प्रचार करिए, इस मंत्र को जन जन तक पहुंचाइए और लोगों को पाप से मुक्त कीजिए। तब शेष भगवान रामानुज स्वामी बनकर, रामानुजाचार्य बनकर के इस धरती पर आए और रामानुजाचार्य स्वामी जी ने इस श्री संप्रदाय का खूब प्रचार किया। तब से इस संप्रदाय को रामानुज स्वामी जी के नाम से भी जाना गया, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जी ने जातियों का भेदभाव मिटा करके, किसका भेदभाव मिटाकर? जातियों का, ऊंच नीच, इस भेद को रामानुज स्वामी, इस धरती पर छुआछूत मिटाने का सबसे पहला यदि किसी ने इसकी क्रांति खड़ी की थी तो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने की थी, रामानुज स्वामी जी ने। भेद नहीं है,
बिना भेद के समाज की सेवा करना, जन जन तक धर्म का प्रचार। तो जो मंत्र हमने आपको दिया, अष्टाक्षर मंत्र, जिसे आप गुरु मंत्र मानते हैं, वह मंत्र वही मंत्र है। इसी को कहते हैं परंपरा के। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी ने आचार्यों को, फिर वही रामानुज स्वामी जी को उसी परंपरा में ये मंत्र दास अनिरुद्ध को मिला, और वही मंत्र अपने शिष्यों को देकर ये दास वही मंत्र आपके कान में, और कान के द्वारा आपके हृदय में वो मंत्र स्थापित होता है। इसलिए इसे कहते हैं परंपरा, परंपरागत प्राप्त मंत्र। इसलिए कहता हूं मंत्र में बड़ी निष्ठा रखनी चाहिए। मंत्र और भगवान। अच्छा ये बताओ मैया, बोलो राम, बोलो राम। ये तो हो गया नाम। ये क्या हो गया? राम का नाम। राम का नाम और राम कितने हो गए? राम का नाम और राम कितने हो गए? जोर से। अब मुझे आप लोग जरा ये समझाइए कि राम और राम का नाम ये दो है कि एक है? एक है कि दो? कौन बड़ा? राम बड़े कि राम का नाम बड़ा? भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा? क्यों बड़ा? नाम इसलिए बड़ा है कि भगवान जो नाम जपता है, भगवान किस ओर जाएंगे? अच्छा बताओ, आप में से गीता कौन है? गीता, गीता हाथ उठाओ। गीता मैया, आप हो गीता? सही। देखो इतने लोगों में मैंने नाम किसका लिया? तो गीता खड़ी हो गई कि नहीं? ये खड़ी है गीता। जरा सोचिए, हजारों लोगों के बीच में मैंने किसी का नाम लिया तो जिसका नाम था वो खड़ा हो गया कि नहीं? ऐसे ही जब गीता कहने से ये गीता मैया खड़ी हो गई, तो राम कहने से राम न आपकी ओर दौड़ जाएंगे। राम कह, जैसे गीता कहा तो वो गीता खड़ी है, ऐसे राम कहो तो राम खड़े। इसलिए कहते हैं राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अजामिल ने यही तो किया। जैसे मैंने गीता पुकारा वो मैया खड़ी हो गई। ऐसे ही अजामिल ने क्या बोल दिया मरते समय? नारायण। और जैसे ही नारायण बोला तो भगवान ने कहा पार्षदों को जाओ, पुकार रहा है। इसलिए कहता हूं कि नारायण से बड़ा भगवान श्रीमन नारायण का नाम है, क्योंकि नाम जो बोलेगा नारायण को उसकी तरफ देखना पड़ेगा। नाम जो बोलेगा नारायण को उसकी, भगवान नारायण को उसकी ओर दौड़ना पड़ेगा, उसी की ओर दौड़ना पड़ेगा। तो भगवान भी नाम के अधीन है। भगवान किसके वश में है? नाम के वश में है। किसके वश में है? नाम के वश में है। मैया आप किसके वश में हो? पति के वश में नहीं हो? हैं? तभी पति शिकायत कर रहे थे कि पत्नी सुनती नहीं है, वश में ही नहीं है बेचारी। जैसे कुछ स्त्रियां अपने पति को वश में कर लेती हैं, कुछ पुरुष स्त्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान के नाम ने भगवान को वश में कर रखा है। इसलिए संत जन हजारों साल से कह रहे हैं भैया नाम जप लो, भैया श्रीमन्नारायण। नारद जी क्या कहते रहते? दिन भर कहते श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। इसलिए मेरी माँ, गुरु का यही काम है कि वो आपकी वाणी में भगवान का नाम घोल दे, आपके अंदर बस वही चले और कुछ ना। अच्छा, हमारे रामानुज स्वामी जी ने जब धरती पे आए और रामानुजाचार्य जी ने जब धरती पे भक्ति की खूब प्रचार किया, तो रामानुजाचार्य जी को लक्ष्मी जी ने आदेश दिया कि आप जाओ। तो रामानुज स्वामी जी ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु माँ तो कह रही है जाओ, आपकी क्या आज्ञा है, मैं जाऊं कि ना जाऊं? जाऊं? भगवान बोले जाओ जाओ। तो रामानुज स्वामी जी ने भगवान नारायण से कहा कि सुनो, मैं जाऊंगा पर एक शर्त है, पहले एक वचन दो। क्या? बोले रामानुजाचार्य स्वामी जी ने कहा कि प्रभु मैं जाऊंगा पर शर्त ये है कि जो भक्त मेरे से जुड़ेगा, देखना जरा ध्यान से, ये बात केवल हमारी परंपरा में और हमारे आचार्य जी ने भगवान से की। नारायण भगवान, अच्छा रामानुज स्वामी जी कौन है? शेषावतार, शेषनाग मतलब लक्ष्मण जी, मतलब बलराम जी, त्रेता के बलराम जी, द्वापर के त्रेता के लक्ष्मण जी, द्वापर के बलराम जी और कलयुग के रामानुजाचार्य जी। ये शेष भगवान है। शेष भगवान मतलब शेषावतार। तो रामानुजाचार्य जी ने भगवान से कहा मैं जाऊंगा पर एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जो भक्त मेरे से जुड़ जाएगा, जो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये, जो रामानुज स्वामी जी के चरणों की शरणागति कर लेगा, फिर चाहे वो पापी से पापी क्यों ना हो, आपको उसे मोक्ष देना ही पड़ेगा, तारना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं तारेंगे तो फिर हमारी आपकी कट्टी हो जाएगी। यदि आपको ये शर्त मंजूर है तो हम जाएं धरती पे, आपकी भक्ति का प्रचार करें, और यदि आपने ये वचन नहीं दिया तो मैं नहीं जाता, यहीं अच्छा हूं मैं वैकुंठ में। तब रामानुज स्वामी जी को भगवान नारायण ने ये वचन दिया कि जाओ रामानुज स्वामी जी, जाइए, आप जिसको कह देंगे। इसलिए हमारी संप्रदाय में श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते, यह भी एक मंत्र है और ये आचार्य चरणों की शरणागति है। श्रीमते रामानुजाय नमः, इसका अर्थ ये हुआ कि हे रामानुज स्वामी जी, हे रामानुजाचार्य स्वामी जी, हम आपके हैं प्रभु, हम आपके हैं, हम आपकी शरण में हैं। अब हमारा क्या हो गया? संबंध हो गया। जिन्होंने मंत्र ले लिया, श्री संप्रदाय से जुड़ गए, वो सबका संबंध रामानुजाचार्य जी से हो गया, और संबंध मात्र से। अच्छा एक बात बताओ, बड़े बड़े मंत्री, उनका बेटा यदि गलत काम कर ले तो मंत्री जी को पता है कि बेटा गलत है, पर वो मंत्री पूरी जान लगा देगा कि नहीं अपने बेटे को बचाने में, और पावर में है तो बचा भी लेगा और निर्दोष करार दिला देगा जबकि वो दोषी है। ये बात सही है कि गलत है? यदि बड़ा नेता चाहे, बड़ा अधिकार, जैसे बड़े मंत्री जी हैं कोई भी, और उनका बेटा कुछ गलत में फंस गया और उनका पावर है, तो वो चाहें तो गलत को सही करार दे सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। ये पहचान का फायदा है या नहीं? हाँ। ऐसे ही हमारे रामानुज स्वामी जी कहते हैं कि जो मेरे से संबंध रखेगा, उस बेटे का संबंध उस बाप से है, क्योंकि उसका बाप मंत्री है, और मंत्री है तो वो गलत को भी सही कर सकता है। ऐसे ही हमारा संबंध जब रामानुज स्वामी जी से होगा तो माना कि मैं पापी नहीं, महापापी हूं, पर चूंकि मेरा संबंध रामानुज स्वामी जी से है तो भगवान भी मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मेरा संबंध काम करेगा। क्योंकि मेरा क्या काम करेगा?
संबंध। तो हमारे श्री संप्रदाय में संबंध की बात होती है। क्या है हमारा? इसलिए शिष्य का गुरु से क्या जुड़ जाता है? संबंध जुड़ जाता है, एक रिश्ता हो जाता है। तो वो रिश्ता काम करता है। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हम तो ज्यादा कुछ जानते नहीं, हम तो कह देंगे प्रभु हम तो श्री संप्रदाय में हमारी माँ भगवती लक्ष्मी हैं और हमारे आचार्य रामानुज स्वामी जी, और रामानुज स्वामी जी का नाम सुनते ही भगवान को अपने वचन के अकॉर्डिंग मोक्ष का दरवाजा खोलना पड़ेगा, हम कितने भी बड़े पापी हो। ये है संबंध। एक काम करती है भक्ति। देखो आपके पास भक्ति का बल है, आपने खूब भक्ति की, पर हमारे पास भक्ति नहीं है। अब भक्ति तो है ही नहीं, भक्ति का बल है नहीं, तो फिर हमारा क्या उद्धार नहीं होगा? तो हमारा उद्धार संबंध मात्र से होगा। कैसे? जैसे एक गिलास दूध, एक गिलास दूध में 1 चम्मच जहर घोल दीजिए, ओनली आधा चम्मच क्या मार दिया? जहर। 1 गिलास फ्रेश दूध में आधा चम्मच जहर घोल दिया। अब बताओ, वो दूध जो अमृत जैसा था, आधा चम्मच जहर का संबंध हो गया। अब पूरा दूध नीचे से ऊपर तक क्या बन गया? क्योंकि संबंध किससे जुड़ गया? हाँ, दूध का संबंध जहर से जुड़ जाए तो दूध भी जहर हो, जबकि दूध की मात्रा ज्यादा थी और जहर की मात्रा कम थी, पर कम जहर ने पूरे दूध को जहर बना दिया। अब वो जहर 1 चम्मच नहीं रहा, अब जहर 1 गिलास हो गया। अब जहर 1 चम्मच नहीं रहा, अब जहर, हाँ, जैसे जहर का संबंध दूध के साथ जुड़ जाने से दूध भी जहर हो जाता है, ऐसे पापी का संबंध पुण्यात्मा से हो जाने से पापी भी पुण्यात्मा हो जाता है। पापी का संबंध क्या हो जाए? अब जरा सुनिए ना। रत्नाकर नाम के एक डाकू थे, आपने सुना होगा। 1 नंबर के डाकू, कोई भी जाए लूट लेते थे, और लूट करके सोना चांदी, और कई बार तो वो मार भी डालते थे। लूटने में महिलाओं को मार डालें, बच्चों को भी मार डालें, पुरुष को भी मार डालें, मतलब सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों पुरुषों की हत्या सिर पर थी। ऐसे रत्नाकर नाम के डाकू। अब बताइए, एक तो डाकू, दूसरा बच्चों का मर्डर, स्त्री का मर्डर, पुरुष का। अब ये कितना बड़ा पाप हो गया? बाल हत्या सबसे बड़ा पाप। इतने बड़े पापी रत्नाकर नाम के डाकू, क्या हुआ? नारद जी आ गए, नारायण नारायण नारायण। रत्नाकर डाकू बोले, तुम जल्दी बताओ सोना कहाँ रखा है। नारद जी बोले, मैं तो साधु हूं। नहीं। तब रत्नाकर को नारद जी ने कहा कि ये बता, तू जो इतना पाप कमा रहा है, इस पाप का फल भोगेगा कौन? रत्नाकर बोला, मेरी पत्नी भोगेगी, क्योंकि सोना सारा उसी को देता हूं। जा पूछ के आ। पत्नी से पूछने गए, तुम भोगोगी? पत्नी बोली, स्वामी मैं चाह भी लूं तो आपका पाप नहीं भोग सकती। पाप तो अपना अपना भोगना पड़ता है। पैसे का बंटवारा हो सकता है, जमीन का बंटवारा हो सकता है, सोने का बंटवारा हो सकता है, गोल्ड का। पाप का बंटवारा वो तो आपका पाप, आपने मर्डर किए हैं तो आप भोगेंगे। पिता से कहा, उन्होंने भी कहा, बेटा इसका बंटवारा नहीं हो सकता। अब तो रत्नाकर डाकू वापिस नारद जी के पास गया, प्रभु पैसे का बंटवारा हो गया, सोने का बंटवारा हो गया, पाप का बंटवारा नहीं हुआ। अब बताइए मैं कैसे पाप मुक्त हो जाऊं? तब नारद जी ने कहा, तू संबंध जोड़ ले। किससे? राम से। क्या संबंध जोड़ ले? और ये राम राम बोल। क्या बोल? राम राम, तेरा पाप समाप्त हो जाएगा। चले गए नारद जी। अब जब गए तो वो इतना मूर्ख था कि भूल गया कि गुरुजी ने कहा क्या था।
तो उसे याद आया कि मरा कहा था, राम का उल्टा कर दिया, राम। माँ आगे कर दो, रा पीछे कर दो, राम में रा आगे है, माँ पीछे है। अब पीछे का माँ आगे कर दो और आगे का रा पीछे कर दो, क्या हो जाएगा? मरा, मरा। अब उसे याद आया कि गुरुजी ने अच्छा यही बोला था, मरा मरा जपने का। राम का उल्टा कर दिया, उल्टा नाम जपत जग जाना। तो ये उल्टा नाम जपे, मरा मरा मरा। अच्छा 2 बार मरा कहोगे तो 1 बार राम आएगा, मरा मरा। किससे संबंध जुड़ गया? गुरु से। और गुरु ने क्या दे दिया? मंत्र। 2 संबंध हो गए, गुरु का संबंध और भगवत संबंध, 2 संबंध हो गए। गुरु से भी नाता, नारद जी से भी नाता जुड़ गया कि प्रभु आप बताइए अब मेरा उद्धार कैसे हो। समर्पण हो गया ना गुरु जी में। और फिर गुरु ने मंत्र क्या दिया? भगवान का। ऐसे ही अच्छा नारद जी क्या जपते हैं दिन भर? जोर से नारायण नारायण। इसलिए मेरी मां नारद जी सबके गुरु हैं। नारद जी सबके गुरु, देवर्षि, देवताओं के भी ऋषि हैं, ऋषियों के भी ऋषि हैं देवर्षि। और वो क्या जप रहे? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। इसलिए कहता हूं जब गुरु से संबंध होगा तब ही भगवान से संबंध होगा। तो हमारी संप्रदाय में, हमारे श्री वैष्णव परंपरा में संबंध पहला गुरु से, फिर गुरु संबंध कराते हैं भगवान से। लोग कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है? लोग कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है? अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो आप डायरेक्ट मिल सकते हैं? किसी के द्वारा जाना पड़ेगा, वहां पूरा मैनेजमेंट बैठा है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत जाना होगा। नहीं, यही है परंपराएं, इन्हें समझने की जरूरत है। अच्छा यदि आप गुरु नहीं बनाएंगे तो आपका अहंकार नहीं मिटेगा। जब हम झुकते हैं, गुरु के चरणों में साष्टांग करते हैं, उसी समय हमारा अहंकार गल जाता है, मिट जाता है। जब हम झुकते हैं ना, जैसे हम अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, तो वो क्या था? हमने ये स्वीकार कर लिया कि हमसे ज्यादा ज्ञानी ये हैं। यदि हमने गुरु नहीं बनाए तो हमारे जीवन में सारा जीवन यही घमंड रहेगा कि हम कम ज्ञानी हैं क्या, हमारे पास कम नॉलेज है क्या। फिर आप इस घमंड में चलते रहेंगे, और घमंड में चलोगे तो रावण जितना ज्ञानी तो कोई नहीं है, लेकिन उस रावण जितने ज्ञानी को घमंड आ गया और वो अपने गुरु की बात मान ना पाया, गुरु के वचनों पर चल ना पाया। अब रावण के गुरु कौन है? शंकर जी, और शंकर जी हैं हनुमान जी। और हनुमान जी गए थे रावण को समझाने, ए रावण, ये जिन्हें तुम चुरा के ले आए हो वो जगत जननी है, जगदम्बा है, भवानी है, पंगा ना लो, वो भगवती है, राम नारायण है, सीता लक्ष्मी है। कौन समझा रहा है? जाके वल लवलेस ते जितऊ चराचर झारी, मैं उनका दूत हूं रावण। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, नहीं समझ पाया कि हनुमान जी साक्षात शिव हैं। बोलो, क्या रावण इतना बेवकूफ मूर्ख तो नहीं था? त्रिकालज्ञ था रावण, सब जानता था। रावण क्या हनुमान जी को नहीं जान पाया कि हनुमान जी साक्षात शिव हैं, मेरे गुरु हैं, इस रूप में आए हैं? जान सब गया, पर क्या होता है कि अहंकार का जब पर्दा पड़ता है तो कुछ दिखता नहीं। क्या है? किसका पर्दा है? अहंकार का जब पर्दा पड़ता है कुछ दिखता नहीं है। इसलिए कहता हूं कि अहंकार का पर्दा हटाने के लिए ही हमें भगवान गुरु प्रदान करते हैं कि गुरु की शरण में जाओ
तो ये अहंकार मिटेगा। अच्छा देखो ना, उसी लंका में उसी चक्की का आटा खाने वाले विभीषण हनुमान जी को पहचान गए? नहीं, और पहचाने तो विभीषण जी ने शरणागति कर दी कि हे हनुमान जी बताओ मुझे राम कब मिलेंगे। नहीं, ऐसे यदि रावण कह देता कि हनुमान जी बताओ, तो क्या रावण का सत्यानाश होता? रावण का घमंड मिटाने गुरुजी आए थे, पर घमंड तब मिटेगा ना जब आप आत्मसमर्पण करोगे। अब रावण ने सरेंडर किया ही नहीं हनुमान जी के आगे, इसलिए कहता हूं गुरु के आगे हाथ जोड़े जाते हैं और चरणों में प्रणाम किया जाता है। कहा जाता है गुरुदेव भगवान मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तब गुरुजी बताते हैं कि बेटा इस जीवन का उद्देश्य है मानवता की सेवा करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेना, यही हम सबका एकमात्र उद्देश्य है और गुरु के वचनों पर चलेंगे। अब देखो ये दास अनिरुद्ध है, हमें गुरुजी ना मिले होते और हमें गलत संगत मिल गई होती, गंजेड़ियों की मिल जाती तो हम गांजा पी रहे होते, शराबियों की संगति मिल जाती तो हम शराब पी रहे होते, पर हमें संगति अच्छे गुरु की मिली। और जब गुरु की संगति मिली, मैं तो ये दास अनिरुद्ध, मैं तो गांव में गाय चराता था, मुझे तो गीता का गावी नहीं जानता था, रामायण क्या होती है, गीता क्या होती है, वेद क्या होते हैं, पुराण क्या होते हैं, यहां तक कि भगवान क्या होते। मैं बचपन में मंदिर में पूजा तो करता था, शंकर जी को खूब बढ़िया घिस घिस के नहलाता था, चमेली का तेल लगाता था, शंकर जी को फूल चढ़ाता था, राधा कृष्ण भगवान को खूब नहला करके बढ़िया भोग लगाता, खूब सेवा करता, पर मैं जानता नहीं था कि भगवान क्या होते हैं। बस पिताजी सेवा करते भगवान की, मैं भी करता, पर होता क्यों है, क्यों करनी चाहिए, ये हैं कौन, क्या मतलब है, कुछ नहीं समझता। ये किसने बताया? गुरु ने बताया। इसलिए गुरु के बिना वास्तविक यथार्थ ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं ना गुरु की क्या जरूरत है, अरे गुरु के बिना आपको बोध होगा ही नहीं। इसलिए अपने को पहले समर्पित करो, जब समर्पित करोगे तो अहंकार मिटेगा, और जब अहंकार शून्य होगा बाल्टी झुकेगी तब ना जाके भरेगी, अब झुकेगी ही नहीं। अब आजकल लोग कहते हैं झुकेगा नहीं साला, तो भरेगा कैसे साला। अब झुकेगा ही नहीं तो भरेगा कैसे, ज्ञान से, भक्ति से, संस्कारों से। भाई सबसे भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फिर झुकना पड़ेगा। इसलिए दास आपको कथा सुनाता है, और अभी आपकी कृपा, आप भगवान की कृपा और आप सबके आशीर्वाद से अभी ये दास अनिरुद्ध आज आपको कथा सुना रहा है यहाँ गौरी गोपाल में, वृंदावन धाम में, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व में। अब कल ही ये दास अनिरुद्ध अमेरिका के लिए चला जाएगा, और अमेरिका में लगभग 1 महीने तक वहां कथाओं का क्रम है। अब वहां भी क्यों जाना, मेरा मन नहीं है जाने का, वृंदावन छोड़ने का मन थोड़ी होता है कभी किसी का, लेकिन क्या करें, भगवान की आज्ञा है, भगवान की प्रेरणा है कि जाओ वहां। वहां भी बहुत सारे सनातनी रहते हैं, आप में से ही किसी के जानकार अपने ही सनातनी विदेशों में भी बसे हैं, कोई 10 साल से वहां है, कोई 50 साल से वहां है, कोई 100 साल से वहां है। तो वहां के लोगों को भी भक्ति की धारा में जोड़ना जरूरी है। तो अभी वहां पर अमेरिका में एक सियाटल नाम के एक जगह है, सियाटल, वहां कथा है 7 दिन की। उसके बाद शिकागो के हनुमान मंदिर में कथा है, फिर उसके बाद और भी स्थानों पर कथा है, वो वहीं से हम आपको बताएंगे। तो ये दास अनिरुद्ध 1 महीने के, लगभग 1 महीने से थोड़ा कम टाइम के लिए अमेरिका, क्यों, कथा लेकर। वहां भी कथा सुनने वाले हैं, हमारे
आचार्य चरणों ने कहा है कि भगवान की भक्ति का प्रचार करना है और जन जन तक पहुंच करके सब जगह जा जा करके प्रचार भगवान नाम का होना चाहिए। ये भगवान नाम का क्या है? प्रचार है। अब ये बताइए, ये दास अनिरुद्ध, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कथा सुन सुन करके भगवान की शरण में आए? पहले कहीं जा रहे थे, गलत रास्ता था ये, पर कथा ने सबको मोड़ करके और भगवान से जोड़ दिया। अब बताइए, कथा का प्रभाव है कि नहीं? यही तो है। आपने सुना तो आपके जीवन में बदलाव हुआ। यदि भारत के 140 करोड़ सारे लोग कथा सुनने लग जाएं तो सारे लोगों के जीवन में ना बदलाव हो जाएगा, फिर राम राज्य ना जाएगा। कथा से ही ना ये बदलाव है, परंतु लोग कथा सुनते नहीं तो बदलाव होता नहीं है। और भगवान भी बैलेंस बना के रखते हैं, कुछ धर्म अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग, क्योंकि सब अच्छे हो जाएंगे तो बुराई कहां जाएगी? बुराई का भी रहना जरूरी है, गुलाब में कांटों का भी रहना जरूरी है। राम जैसी अच्छाई है। अच्छा ये बताओ, रावण ना होता तो राम इतने अच्छे हैं ये पता होता? मंथरा ना होती, मंदोदरी जैसी बुराई ना होती, मंथरा जैसी बुराई ना होती तो राम की अच्छाई प्रकट होती? जैसे छाछ में मक्खन ऊपर आ जाता है, दही का मंथन करो तो मैया छाछ छाछ कहां रह जाती है? नीचे, और मक्खन अपने आप ऊपर तैरने लग जाता है। ऐसे ही बुराई की छाछ में अच्छाई का मक्खन ऊपर आ जाता है। पर ये बताओ कि बुराई की छाछ ना होती तो अच्छाई का मक्खन भी कहां होता? कैकई मंथरा जैसी बुराई ना होती, रावण जैसी बुराई ना होती तो बताओ राम को कौन जानता?